नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल फिल्लर फॉर्म पे। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर कम आप शेयर करते हैं, लाइक्स भी बहुत कम आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो हमारे यहाँ पर बढ़ाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यूजीसी को रिगार्डिंग जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जो वो हमारे साथ जुड़ सके। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखे हैं, तो जिन दोस्तों ने अब तक यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको जो भी नए अपडेट्स आएंगे, नोटिफिकेशन रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। तो फिलर फॉर्म एप्लीकेशन जिन्होंने अब तक डाउनलोड नहीं किया हो तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। और इसमें जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, 100% आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई भी यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर चार्ज यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर रहेंगे फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन, फ्री बुक्स रहेंगी। और प्ले स्टोर पे आप वहाँ से जाइए, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर जो बहुत ही रजिस्ट्रेशन जो इसका रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन इसका वो बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल फ्री आपके लिए। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने हाल ही में निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सांस अभियान शुरू किया है। Which state health and medical education minister K. Sudhakar has recently launched the social awareness and action to neutralize pneumonia successfully campaign? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सांस अभियान यहाँ पर शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है यहाँ पर जिन पे यह अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन जो इसके राइट आंसर क्या होगा कि इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सांस की शुरुआत की। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के सुधाकर लॉन्च द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर कौन है? वो हैं के सुधाकर, यानी कि केशव रेड्डी सुधाकर। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए यहाँ पर सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सांस अभियान शुरू किया है। सांस एक अभियान है जिसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जल्द पता लगाने और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। एसआरएस 2018 के अनुसार कर्नाटक में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म है। निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जो कि वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। 2025 तक राज्य का लक्ष्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित पर 23 करना है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निमोनिया मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3 से कम मृत्यु तक का कम करना होगा। तो कर्नाटक, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक के यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है, और यहाँ पर इनके जो राज्यपाल है वो कौन है, यानी कि गवर्नर यहाँ पर कौन है। तो वो सब भी मैंने आपको कई यहाँ पर जो क्लासेस हुई है उनमें कई बार यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, कई बार डिस्कस किया है मैंने यहाँ पर कैपिटल को, यहाँ पर सीएम को और यहाँ पर गवर्नर को, तीनों को। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, बेंगलुरु है यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो हैं बसवराज एस बोम्मई। राज्यपाल कौन है? वो हैं थावर चंद गहलोत। तीनों चीज नोट कर लीजिएगा कि बसवराज एस बोम्मई यहाँ के सीएम है और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। राजधानी बेंगलोर। किस संगठन ने बेटी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया? तो किस संगठन ने बेटी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज ए ड्राफ्ट बेटी स्वैपिंग पॉलिसी? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीति आयोग।
नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है, जिसके तहत पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति आयोग has released a draft battery swapping policy under which all metropolitan cities with a population above 40 lakhs will be prioritized for the development of battery swapping network under the फर्स्ट फेज। नेक्स्ट है प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आरटीए के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आरटीए के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती साइन एमओयू विद विच कंट्री पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीए फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आरटीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रसार भारती साइन एन एमओयू विद विच कंट्री पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीए फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आरटीए के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती साइन एन एमओयू विद द पब्लिक ब्रॉडकास्टर फॉर अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन अर्जेंटीना फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस देश के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया था। विच कंट्री Guadalajara city was named World Book Capital for the year 2022 by UNESCO। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ष 2022 के लिए किस देश के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया। ऑप्शन है ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी अल सल्वाडोर, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। विश्व पुस्तक राजधानी सलाहकार समिति की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले द्वारा ग्वाडलजारा मैक्सिको को वर्ष 2022 के विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया। तो 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित यहाँ पर किसको किया गया, मैक्सिको को। ग्वाडलजारा मैक्सिको वाज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को आंद्रे अजोले ऑन द recommendations of the वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमिटी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर कौन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ऑप्शन है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी सुमन बेरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और यहाँ पर अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा सुमन बेरी, जहां की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी को 1 मई 2022 से नीति आयोग का उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया। नोटेड इकोनॉमिस्ट सुमन बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नीति आयोग वाइस चेयरमैन विद इफेक्ट फ्रॉम मई 1 2022। तो नीति आयोग है सुमन बेरी को यहाँ पर इनका उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं जो पीएम, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। ऑप्शन है हंगरी, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी पोलैंड। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 प्राप्त किया। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। नेक्स्ट है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक कॉफी
टेबल बुक के लेखक कौन है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। तो उनके द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक जो कॉफी टेबल बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेम रावत, ऑप्शन बी अविनाश खेमका, ऑप्शन सी राजेश तलवार, ऑप्शन डी हरीश मेहता। तो विच इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक टाइटल द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक? इसका राइट आंसर होगा अविनाश खेमका। अविनाश खेमका ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक कॉपी टेबल बुक के लेखक है। अविनाश खेमका इज द ऑथर ऑफ द कॉपी टेबल बुक टाइटल द मैजिक ऑफ द मंगला जोड़ी रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक। बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे टू लर्न अबाउट द रोल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। इसका राइट आंसर 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th of April to learn about the role that intellectual property rights play in encouraging innovation and creativity। उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने इटली में फॉर्मूला 1 एलिमिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। Name the F1 race driver who has won Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix 2022 in Italy। उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने इटली में फॉर्मूला 1 एलिमिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटेली, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपन, ऑप्शन डी वोल्टेरी बोटास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपन। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स जीता है। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने अब तक फिलर फॉर्म डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।